हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी बुक में। आज की कहानी शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। सुबह 6 बजे अमेरिका का एक शहर जहाँ खाली पड़ी एक इमारत पे एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की की उम्र 20-22 साल की होगी। उसके शरीर में जगह जगह से चाकू या ब्लेड से काटने का निशान था। उसका पूरा शरीर खून से सना था। उसके पास एक गुलाब काले कलर का था और साथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें रशियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। पुलिस जांच के लिए आए ऑफिसर ने लड़की के पास मिलने वाली पर्ची पर क्या लिखा है ये जानने के लिए एक्सपर्ट को बुलाने के लिए कहा। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त मीटिंग हो रही थी। जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका नाम कैसिनोवा था। वो एक रशियन गर्ल थी, एक बार में काम करती थी। साथ में वो एक बेकरी में भी काम करती थी। वो दोपहर की शिफ्ट में बेकरी में काम करती थी और रात के समय बार में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर कर रहे थे उनका नाम था मेडिसन। और इस समय मेडिसन पुलिस चीफ हेड के सामने बैठे हुए थे। पुलिस हेड चीफ जिनका नाम फ्रैंक था वह इस केस को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, क्योंकि ये वहाँ का पहला मर्डर नहीं था, ये वहाँ का 5वां मर्डर था। जी हाँ, वहाँ का 5वां मर्डर। शायद कोई सीरियल किलर था जो लड़कियों को मारता था और अब तक उसने 5 लड़कियों को मार दिया था। वो 5 लड़कियाँ रशियन थीं और एक बार में काम करती थीं। चूँकि किलर ने 5 लड़कियाँ रशियन मारी हुई थी और वो रशिया में ही कुछ लिख के जाता था, तो इसलिए पुलिस जो हेड थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसको रशियन आती हो और वो इस केस को हल करने में उनकी मदद कर सकता हो। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि बाहर से एक काबिल ऑफिसर बुलाया जाए जिसको रशियन आती हो, और इसी के लिए उन्होंने ये मीटिंग रखी हुई थी। साथ ही लड़की के पास से जो चिट्ठी मिली थी उसमें जो रशियन में लिखा था उसका उन्होंने ट्रांसलेट भी किया। उस चिट्ठी में लिखा था, तुम्हें ईश्वर ने मेरे पास भेजा है। और इतनी सी बात को यहाँ के ऑफिसर नहीं समझ पा रहे थे। मिस्टर मेडिसन जो इस केस के इंचार्ज थे, उन्हें पुलिस हेड चीफ ने इस केस से बाहर कर दिया था, जिसका उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन ये उनके चीफ का हुक्म था इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरी तरफ इस केस के नए इंचार्ज मिस्टर व्लादिमीर कजारे, जो एक तंदुरुस्त और स्मार्ट नौजवान ऑफिसर थे जिन्हें सब मेजर कहते थे, और हम भी कहानी में आगे उन्हें मेजर ही कहेंगे। इस समय हेडक्वार्टर में पुलिस चीफ और मेजर एक साथ बैठे थे। चीफ ने उन्हें बताया कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वह सब रशियन लड़की के थे और वो क्लब में काम करती थी। कातिल उनके पास चिट्ठी छोड़ जाते थे और साथ में एक काला गुलाब भी रहता था। चिट्ठी में रशियन में कुछ न कुछ लिखा होता था और चीफ को ये शक था कि ये कोई रशियन आदमी ही कर रहा है। ये कोई सीरियल किलर था जिसका मर्डर का तरीका एक ही था। आज आज तक हमने बहुत से सीरियल किलर देखे हैं, मेजर ने कहा, मगर ये कुछ अलग लग रहा है। उन्होंने बताया क्योंकि आज तक जितने भी सीरियल किलर हैं वो अपने विक्टिम का रेप करते हैं, फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारते हैं और उनके मारने का तरीका लमसम एक जैसा होता है। अगर किसी विक्टिम को अगर किसी एक तरीके से मारते हैं तो वो दूसरे विक्टिम को भी उसी तरीके से मारेंगे और साथ में कोई ना कोई निशानी भी डाल देते हैं। ये उनका सिग्नेचर होता है। मगर इस केस में एक अनोखी बात थी। सिग्नेचर तो था वो लाल गुलाब और रशियन में लिखा एक चिट, मगर इसमें रेप नहीं होता था। इसमें विक्टिम को तड़पाया जाता था लेकिन उसके साथ रेप जैसी घटना नहीं होती थी। हालांकि जितनी विक्टिम लड़कियां थी वो सब जवान थी, ज़्यादा 20 या 22 साल की होंगी। विक्टिम को इतना तड़पाया जाता था कि शायद वो खुद ही से अपने मौत की दुआ मांगने लगती होंगी, क्योंकि उनके पूरे शरीर में जगह जगह कट के निशान हैं।
किसी ब्लेड या चाकू से उन्हें ऐसा काटा गया होगा। पुलिस चीफ ने मेजर से कहा, मेजर, ये हमारे इस केस के पुराने ऑफिसर हैं, मिस्टर मिस्टर मेडिसन। अगर आपको इनसे कोई जानकारी लेनी हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर मिस्टर मेडिसन को उनकी जगह मेजर का आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अलग सा ही मुंह बनाया और वहाँ से उठ के चले गए। और हाँ, अब आप अपने रूम पे जाकर आराम कर सकते हैं। कल से इस केस के बारे में आपको जितनी डिटेल लेनी हो आप ले सकते हैं। ओके सर, मेजर बोलते हुए वहाँ से उठ गए। दूसरे दिन फिर एक सुनसान पार्क से एक लड़की की लाश मिलती है। उसी तरीके का मर्डर किया हुआ था। साथ में फिर वही एक काला गुलाब रखा हुआ था और एक रशियन चिट जिसमें एक तोहफा तुम्हारे लिए। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में मेजर के साथ इस केस में काम करने के लिए एक फीमेल कॉप का इंतजाम किया जाता है, जो इस समय नई पोस्टिंग पे आई थी। इनका नाम था मिस एमिली। मिस एमिली मेजर के साथ उनके पार्टनर के तौर पर काम करेंगी। ये सुनकर पुराने इंचार्ज मिस्टर मैजिसन, उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया और मिस एमिली को मुबारकबाद दी और फिर वहाँ से उठकर चले गए। एमिली और मिस मेजर बाहर आए और आते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर वो दोनों उसी बेकरी में आए जहाँ छठवीं विक्टिम एना दिन में काम करती थी। वहाँ के मालिक ने पहले तो पहचानने से इनकार किया, लेकिन जब मेजर ने जरा सी सख्ती दिखाई तो वो बोल पड़ा कि हाँ, ये यहाँ काम करती थी। नाइट में ये ब्लैक सी नाम के बार में काम करती थी और सुबह के समय ये हमारे बेकरी में काम करती थी। और ये भी बताया कि ब्लैक सी नाम का जो बार है वहाँ पर ज़्यादातर रशियन लड़की ही काम करती हैं। मेजर और एमिली दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहाँ से आने के बाद दोनों होटल में बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं और साथ में ये बातें करने लगते हैं। मेजर बोलता है कि मारने से पहले कातिल ने उन्हें इतना टॉर्चर क्यों किया? मारना था तो वो ऐसे भी मार सकता था। इस पर एमिली बोलती है कि शायद वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार है और साथ ही ये भी बोलती है कि 88% सीरियल किलर मैन होते हैं और ये खून खराबे को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं। किसी को तड़पता हुआ देखकर इनको ज़्यादा ही संतुष्टि मिलती है। दोनों रेस्टोरेंट में बात ही कर रहे थे, तभी कोई चुपके चुपके एमिली की फ़ोटो खींच रहा था और उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों बातों में इतना मग्न थे कि उनके आसपास क्या हो रहा है इसका उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। दोनों बात करते हुए इस नतीजे पे पहुँचे कि आखिर रशियन लड़की ही क्यों मारी जा रही है। शायद इसलिए कि किसी रशियन लड़की ने इस आदमी को धोखा दिया हो और इस बात की सज़ा वो हर रशियन लड़की को दे रहा हो। मेजर ने पूछा, आखिर ये ब्लैक रोज़ ही क्यों? इस पर एमिली बोली, ब्लैक रोज़ यानी कि ये मौत का चिन्ह होता है। और साथ ही आपको ये भी बता दूं, ब्लैक रोज़ ब्लैक नहीं होता है, वो डार्क रेड होता है और इसीलिए वो एकदम ब्लैक दिखता है और ये रेयर है। ये गुलाब की एक ऐसी किस्म है जो सिर्फ 15 दिन के लिए ही उगते हैं और टर्की का एक छोटा सा गांव है हाफ एटी, वहाँ पर उगते हैं और ये कहीं भी नहीं उगते। मेजर इस बात से इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा, इंटरेस्टिंग, और फिर दोनों उठ के वहाँ से चल लिए। दोनों क्लब से निकलकर अपने अपने रूम के लिए चले गए। शाम को दोनों फिर साथ ब्लैक सी क्लब के लिए निकले। पहुंचकर उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया और अंदर चले आए। अंदर वहाँ उन्हें एक वेट्रेस मिलती है जो बोलती है कि क्लब की मालकिन यहाँ है नहीं। तो मेजर एक फ़ोटो निकालकर उस वेट्रेस को दिखाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप इसे जानती हैं? वेट्रेस फ़ोटो देख के चौंक जाती है और बोलती, ओ नो, हाँ हाँ हाँ, जानती हूँ इसे, मगर पर्सनली नहीं जानती। ये इस क्लब में रोज़ आती थी, इस वजह से इसे जानती हूँ। क्या तुमने इसे किसी बॉयफ्रेंड के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ देखा हो? नहीं, मैंने इसे हमेशा अकेले ही देखा है। मेजर फिर बोलता है, अच्छा अब चलो नाटक बंद करो और अपनी मालकिन को बुलाओ। वेट्रेस पूछती है, आखिर आप हैं कौन? तो एमिली अपना आईडी कार्ड निकाल कर सामने करती है और वेट्रेस कहती है, ओह अच्छा, आइए मेरे पीछे।
दोनों साथ साथ उस वेट्रेस के पीछे चल पड़ते हैं। एक कमरे में आकर वो बोली, मैडम आपसे ये दो मिलना चाहते हैं। कमरे में एक खूबसूरत सी लेडी बैठी हुई थी। इनका नाम निटालिया था। जी कौन? मेजर। हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। अच्छा आइए। नितालिया, हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एमा के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि उसके साथ कोई था, कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई ग्राहक? नहीं नहीं, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली, निटालिया ने कहा। फिर एमिली को लगा शायद यहाँ से कोई बात न बने। उसने अपना कार्ड निकाल कर निटालिया को दिया और बोला, अगर आपको कुछ याद आ जाए तो हमें इस नंबर पर कॉल करिएगा। निटालिया कार्ड लेते हुए ओके बोल के वहाँ से उठ गई। मेजर और एमिली क्लब से थोड़ा बाहर निकले और दोनों बात ही कर रहे थे, तभी पीछे से एक वेटर आया जिसका डील डॉल तो मर्दों जैसा था, लेकिन उसकी हरकतें, वो शायद गे था। उसके पास एक रम का गिलास, एक ट्रे में काला गुलाब और एक रशियन भाषा में लिखा हुआ लेटर था। साथ में वो निटालिया से बोला, मैडम ये आपके, सॉरी एमिली से बोला, मैडम ये आपके चाहने वाले ने आपको भेजा है। मेजर ने चौंक कर देखा और पूछा, अपना नाम क्या बताया उसने? उसने कहा, मुझे नहीं पता, उसने सिर्फ मुझे अपनी तरफ बुलाया और बोला मेरी तरफ मत देखना, और मुझे ये चीज़ देकर बोला कि आपको दे दूं। वेटर ने इतना बोला। एमिली ने मेजर की तरफ देखा और पूछा, इसमें क्या लिखा है? मेजर ने चिट देखते हुए कहा, इसमें लिखा है, अगर अपनी टांग अड़ाई तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने वेटर से और पूछताछ की मगर कुछ खास पता नहीं चला। फिर दोनों क्लब से बाहर निकल आए और अपने अपने रूम पर जाते हुए एक दूसरे से बोला कि कल हम बेकरी वाले के पास चलेंगे, शायद वो कुछ जानता हो। और दोनों अपने अपने रूम में चले गए। इधर रात को ही बेकरी वाले का मर्डर हो जाता है, उसी तरह जैसे और लड़कियों का हुआ था, मगर इस बार लड़की का नहीं, मैन का, मतलब एक आदमी का मर्डर हुआ था। इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मिस्टर मेडिसन, और मेजर में थोड़ी बहस हो जाती है। मिस्टर मेडिसन को मेजर का आना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेजर की वजह से उन्हें अपने केस से निकाला गया था, और मिस्टर मेडिसन बेकरी वाले की मौत का जिम्मेदार मेजर को ठहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम ना आते तो ये आज जिंदा होता। तुम्हारे जिद में आके कातिल ने इसको मारा है। जिस पर मेजर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। मेजर के जाने के बाद मिस्टर मेडिसन एमिली के पास जाता है और बोलता है, मेजर से सावधान रहो, ये नहीं सही आदमी नहीं है। क्या तुम जानती हो इसका पिछला पार्टनर उसके बारे में? एमिली बोलती है, पिछला पार्टनर? क्या हुआ उसके पिछले पार्टनर को? तो मेडिसन बोलता है, वो मारा गया इस मेजर की गलती की वजह से। इसका पिछला पार्टनर इस मेजर की गलती की वजह से मारा गया, इसकी लापरवाही की वजह से मारा गया, और तुम मेजर से दूर रहो, इसमें तुम्हारी भलाई है। एमिली चुप सी हो जाती है। फिर दूसरे दिन मेजर और एमिली ब्लैक सी बार में जाते हैं। ये वही ब्लैक सी बार था जहाँ कल ये लोग शाम को गए थे। क्योंकि ये बार शाम को चलता था, इसलिए सवेरे दोपहर के समय ये बंद रहता था। दोनों पीछे के रास्ते से जाते हैं ताकि किसी को पता न चले और ये चुपचाप सबूत इकट्ठा कर सकें। मेजर बार का ताला तोड़कर अंदर जाते हैं दोनों लोग। सबूत इकट्ठा करने के लिए बड़े ध्यान से बार को देख रहे होते हैं कि तभी एमिली चिल्ला पड़ती है, क्योंकि एमिली का पैर एक लाश से टकराया था। जी हाँ, वहाँ पर एक लाश थी। उसी तरीके का मर्डर, वही ब्लैक गुलाब और वही रशियन भाषा में लिखी हुई चिट्ठी। और इस बार मर्डर हुआ था उस वेटर का। ये वही वेटर था, वो गे वेटर। चिट्ठी में लिखा हुआ था, तुम मरोगे। दोनों भी देख ही रहे थे कि अचानक से गोलियों की बौछार होने लगी। दोनों छुप गए और अपनी अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। इधर कातिल फायर करते हुए बाहर की तरफ लपका। दोनों उसके पीछे बाहर की तरफ लपके, लेकिन कातिल उनसे पहले ही कार में सवार होके निकल गया था। ये कार ब्लैक कलर की थी, और साथ में भागते भागते कातिल ने उन दोनों की कार की टायर को पंचर कर दिया था, इसलिए दोनों उसका पीछा नहीं कर सके।
इधर हेडक्वार्टर में चीफ बहुत परेशान थे, क्योंकि अभी तक उन्हें इसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था और उनके ऊपर ऊपर से भी बहुत प्रेशर पड़ रहा था। पुलिस चीफ दोनों से बोलते हैं कि शायद शायद ब्लैक सी बार में कुछ है, वहाँ जांच करो, वहाँ ही से कुछ ज़्यादा ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि उसकी ऑनर नेतालिया को कुछ पता है, मगर वो बता नहीं रही है। शायद वो खूनी को जानती हो। मेजर और एमिली फिर वहाँ से बाहर आते हैं और ब्लैक सी क्लब की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है, उन्हें एक वेट्रेस मिलती है जो उस दिन उन्हें मिली थी। इसका नाम था सेंड्रा। सेंड्रा बताती है कि नेतालिया ने उसे यहाँ पर आने के लिए कहा था, मगर जब वो यहाँ आई तो नेतालिया यहाँ नहीं थी। उसने नेतालिया को बहुत ढूंढा, मगर नेतालिया नहीं मिली। सेंड्रा ये भी बता रही थी कि नेतालिया अगर बुलाती थी तो वो ज़रूर आती थी, लेकिन वो आई नहीं, अभी तक नहीं आई और वो उसका इंतज़ार कर रही है और वो परेशान है कि नेतालिया कहाँ गई। एमिली सेंड्रा को अपना नंबर देती है और बताती है कि अगर कोई परेशानी हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। और दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं। क्लब से बाहर आते ही एमिली को फ़ोन आती है। दूसरी तरफ नेतालिया थी, उसकी घबराहट भरी आवाज़ और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। दोनों हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और वहां कंप्यूटर पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेतालिया का काम क्या था और वो रशियन लड़कियों को यहाँ क्यों लाई थी। वो वाकई रशियन लड़कियों की मदद करना चाहती थी या वो उन्हें यहाँ लाकर इस फरोशी के धंधे में लगा देती थी। मेजर एमिली से पूछते हैं, ये काले गुलाब के बारे में कुछ पता चला? एमिली बोलती है, हाफ एटी में काला गुलाब उगता है, पर वहाँ से रोज़ यहाँ लाए नहीं गए हैं। अगर वहाँ से रोज़ नहीं लाए गए तो ये रोज़ इतने रेयर हैं कि कहीं और मिलते ही नहीं, तो ये कहाँ से लाए गए होंगे? और खूनी ये काले गुलाब कहाँ से लाता है? तभी वहाँ मिस्टर मेडिसन आ जाते हैं और मेजर का मजाक उड़ाने लगते हैं और इन हत्याओं का कसूरवार मेजर को ठहराते हैं और चीफ उनको बुला रहे हैं इस बारे में भी खबर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मेजर और एमिली दोनों चीफ के कमरे में आते हैं और चीफ उनको ये बताते हैं कि जिस कार के बारे में, ब्लैक कार के बारे में उनको शक था, उसका पता करने पे पता चला कि वो कार चोरी की थी और 1 साल पहले ही वो चोरी हो चुकी है। दोनों फिर खाली हाथ रह जाते हैं। दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एमिली की रिंगटोन बजती है। एमिली फ़ोन उठाती है तो उधर से खूनी की आवाज़ आती है। वो कहता है, मिस एमिली, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। मुझे तुम्हारे जैसी बहादुर लड़कियाँ पसंद हैं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? मगर अकेले में। अकेले से मेरा मतलब है कि तुम अपने साथ मेजर को नहीं लेके आओगी। एमिली ठीक है कह के फ़ोन काट देती है। मेजर जब ये सुनता है कि खूनी ने एमिली को बुलाया है तो वो उसे मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें खतरा होगा, तुम वहाँ अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। एमिली कहती है, जाना तो पड़ेगा ही। तो मेजर कहता है, मैं भी चलूँगा, तुम थोड़ा आगे रहना, मैं पीछे रहूँगा। एमिली हंस के कहती है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मेजर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ठीक है, फिर रात में मिलते हैं। रात को एमिली और मेजर क्लब के लिए निकलते हैं। एमिली का फ़ोन फिर बजता है। एमिली जब फ़ोन उठाती है तो उधर से कातिल की आवाज़ आती है, तुम वाकई बहादुर हो, मुझे तुम पसंद आई। एमिली ने पूछा, तुम क्यों बेकसूर लोगों को मार रहे हो? इस पर कातिल बोला, मैंने जिन्हें मारा है वो कीड़े मकोड़े थे जो हमारे समाज को गंदा कर रहे थे। ये सब रशियन लड़कियां हमें अंदर से खोखला कर रही हैं और मुझे नफ़रत है इनसे। एमिली ने पूछा, नतालिया कहाँ है?
खूनी बोला, नेतालिया चली गई। उसी ने सब लड़कियों को धंधे पर लगाया था। आज मैंने उसे सजा दे दी। क्या तुम नेतालिया से मिलना चाहती हो? जानती हो वो कहाँ है? एमिली बोली, हाँ ज़रूर। तो कातिल बोला, चली आओ, अपनी नाक की सीध में चली आओ। एमिली अपनी नाक की सीध पे जाती है और वहाँ पर एक अलमारी होती है। एमिली जब उस अलमारी को खोलती है तो उसमें नेतालिया की लाश होती है, एकदम वैसी ही। वही काला गुलाब, वही एक चिट, और उसी तरह ब्रूटल हत्या। एमिली चीख पड़ती है। चीख सुनकर मेजर दौड़कर एमिली के पास आता है। एमिली का फ़ोन फिर बजता है। उधर से खूनी बोल रहा होता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने तुमसे कहा था अकेले आना, मगर तुम इस मेजर को अपने साथ लेके आई। अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारी गिनती शुरू हो जाती है। ये बोलकर कातिल फ़ोन काट देता है। एमिली कुछ डर सी जाती है। मेजर और एमिली हेडक्वार्टर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। मेजर बोलता है, खूनी बहुत चालाक है, उसे हमारी हर खबर का पता होता है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसे इन बारे में सारा पता होता है, और इसलिए शायद वो हमसे एक कदम आगे रहता है। उसे पता है कि तुम क्या करती हो और कहाँ रहती हो, इसलिए तुम्हारी जान को खतरा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे साथ रहो, मेरे रूम पर। एमिली चुप होकर हाँ में सर हिला देती है। दोनों हेडक्वार्टर जाते हैं। वहाँ से वापस आकर दोनों मेजर के रूम में जाते हैं। आज एमिली पहली बार मेजर के रूम में आई थी। मेजर एमिली के लिए कॉफ़ी बनाता है। दोनों बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं कि एमिली को याद आता है कि जब कातिल का फ़ोन आया था तो खूनी ने नेतालिया के फ़ोन से एमिली को फ़ोन किया था, और वो उससे हिंदी में नहीं, उससे रशियन में बात नहीं कर रहा था, वो उससे हिंदी में बात कर रहा था। इसका मतलब है उसे रशियन नहीं आती है, या वो सही से रशियन बोल नहीं पाता है, और हो सकता है शायद वो रशियन हो ही ना। हम किसी रशियन को ढूंढ रहे हैं, और जो वो रशियन में लिखकर चिट्ठी छोड़ता है वो शायद हमें गुमराह करने के लिए छोड़ रहा हो। तभी मेजर बोलते हैं कि हाँ, आज तक जितनी भी चिट्ठी मिली है वो थोड़ा सा टूटी फूटी थी, मतलब उसके शब्द उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ थी। शायद उसको अच्छी तरह से रशियन भाषा नहीं आती थी। इसका मतलब तो ये है कि ये रशियन नहीं है, एमिली बोली। और जब मैं मितालिया से बात कर रही थी तो वहाँ से मुझे ट्रेन की विसिल की आवाज़ सुनाई दी। उस समय वहाँ से कोई ट्रेन गुजर रही थी। ऐसा हो सकता है कि जहाँ कातिल ये सब वारदात करता है वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन हो आसपास, और कोई ज़्यादा ही सूनी जगह हो, उधर से एक ही टाइम पे ट्रेन गुजरती है। आमतौर पर अमेरिका में इतने ट्रेन यार्ड नहीं हैं। चलो फिर कंप्यूटर पे इसी बात का पता लगाते हैं कि आखिर ये लोकेशन है कहाँ की। ओके, फिर कल बात करते हैं। ये कह के दोनों सोने चले गए। दूसरे दिन एमिली कंप्यूटर स्क्रीन पे का टाइम और लोकेशन चेक कर रही थी। तभी मेजर बोले, तुम्हें पता है, मैंने सर्च किया है कि लाल गुलाब को काला किया जा सकता है। अगर लाल गुलाब को काली स्याही में डुबो कर रखो तो वो स्याही सोख लेता है और काला हो जाता है। क्या वाकई? इसीलिए वो कहीं से गुलाब नहीं लेता? हाँ शायद। अचानक से एमिली चौंकती है और बोलती है, मुझे एक लोकेशन मिला है। ये एक फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद है, और इसके पास से एक ट्रेन की पटरी गुजरी है। जब कातिल का फ़ोन आया था उस समय का टाइम लोकेशन इसकी लोकेशन से बता रहा है कि यहाँ पर इसी टाइम एक ट्रेन गुजरती है। तो फिर चलो, चलते हैं हम लोग उसी फैक्ट्री में। ठीक है, चलो। दोनों जल्दी कार में बैठते हैं और उसी फैक्ट्री की तरफ चल देते हैं। उधर हेडक्वार्टर से चीफ का फ़ोन आता है कि वो वेट्रेस जिसका नाम सैंड्रा था वो गायब हो गई है।
मेजर और एमिली जल्दी से फैक्ट्री में पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री का जो ताला लगा हुआ था वो नया था। मेजर बोलता है, अरे इतनी पुरानी फैक्ट्री और ताला नया, कुछ तो बात है। दोनों ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं। ये फैक्ट्री एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और बहुत एकदम वीरान थी। इधर उधर देखने पर, थोड़ी दूर जाकर इधर उधर जब देखते हैं ये लोग, तो वहाँ पर एक शीशी में एक शीशी में खूब ढेर सारे गुलाब रखे होते हैं और वो गुलाब काले होते हैं और उन्हें स्याही में डुबोया हुआ होता है, यानी कि वो सही जगह पे थे। दोनों ये देख रहे होते हैं, तभी उन्हें चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जब ये उधर इधर ढूंढ रहे होते हैं, तब उन्हें एक जगह सैंड्रा बंधी हुई दिखाई देती है। उसके पास ही एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में चाकू था। वो सैंड्रा को जख्म दे रहा था, उसके हाथों पे कट लगा रहा था। मेजर जल्दी से वहां पहुंचता है और कातिल के ऊपर झपटता है। कातिल नीचे गिर जाता है और जब सब कातिल का चेहरा देखते हैं तो चौंक जाते हैं। ये कातिल ये कातिल पुलिस ऑफिसर मेडिसन था। हाँ, ये पुलिस ऑफिसर मेडिसन था। तभी 5 कत्ल हो जाने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिला था। मिस्टर मेडिसन था, जो कुछ साल पहले रशिया गया था। वहाँ पर उसे एक लड़की पसंद आई थी और और मेडिसन उसे प्यार करने लगा था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की लड़की ने उसे धोखा दिया और इसलिए वो सभी रशियन लड़की से नफरत करने लगा था। इसी वजह से वो एक एक कर कर सभी रशियन लड़कियों को मार रहा था। वहाँ पर उसने कुछ रशियन भाषा सीख रखी थी, इसलिए वो सबको गुमराह करने के लिए रशिया में कुछ लिख के छोड़ देता था। ये सब बताते हुए उसने मेजर को एक चाकू मारने की कोशिश की। तभी एमिली ने उसे गोलियों से मार दिया। फिर उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पे फ़ोन किया, साथ में एम्बुलेंस भी बुलाई, क्योंकि सैंड्रा बहुत जख्मी थी। आखिर में उन्होंने पकड़ लिया एक सीरियल किलर को। जी हाँ, ये वही इंस्पेक्टर था जो सीरियल किलर था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।